हाँ जी श्रीमान, हम फिर से बात करेंगे किसकी, प्रतिशत की बात करेंगे, परसेंटेज की बात करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 14 नंबर क्वेश्चन है। क्या नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 14 नंबर क्वेश्चन है। और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है, बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है और फिर 120 रुपये दान देता है। इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपये, ये क्या है आपका, रुपये है, 1400 रुपये बचते हैं। उसकी आय ज्ञात करो। उसकी आय ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे माना आय। माना उसकी आय हम मान लेते हैं x रुपये है। अब देखो क्या है कि मेरे पास आय कितनी है, उसकी x रुपये है। उसमें क्या कहता है कि 5% परिवहन पर खर्च करता है। 5% का अगर फ्रैक्शन बनाओगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना बचेगा, 1/20। अगर उसकी कुल इनकम 20 रुपये है और 1 रुपये वो किस पर, परिवहन पर खर्च कर देता है, तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। उसके बाद क्या है, इनटू क्या है कि 20% वो क्या है, देखो आगे 20% क्या है, वो खाने पर खर्च करता है, तो 20% 1/5। यदि उसकी इनकम 5 रुपये है तो वो 1 रुपये खर्च कर देता है, तो कितनी बचेगी, 4। उसके बाद क्या कहता है कि 120 रुपये दान करता है, 120 रुपये उसे दान करा दिए। ठीक है, तो कितने बचेंगे, तो कितना बच गया, उसके पास 1400 बच गया। देखो कैलकुलेट करो, 4 से करोगे 5, तो कितना बचेगा, 19/25। 19 बटे, ठीक है, 19 बटे कितना है लाडले, 19 बटे श्रीमान 19/25 इंटू एक्स बराबर, ये इधर लेके आओ, इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1520। 19 से कैंसिल करो 80 बार, और x का मान कितना निकल के आएगा, पूरा 2000। ठीक है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड तरीका देखो, दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका क्या कहता है इसका, कि हम जानते हैं कि क्या है कि 5% परिवहन पर खर्च करता है। 5% का मतलब 1/20, तो कितना बच गया, मेरे पास बच गया ये कि देखो भाई 20 है, ठीक है, एक खर्च कर दिया तो कितना बच गया, 19 बच गया। सेकंड क्या करता है कि 20% है, 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। ठीक है, यानी 5 है, एक खर्च हो गया तो कितना बच गया, 4। 19 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की 76, और ये कितना आएगा, 100। देखो 1400 रुपये तो उसके पास बच जाते हैं, और खर्च कितना कर, और दान कितना देता है, 120। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 1520। तो 76 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 1520 के बराबर। और 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 20 के। और इधर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, निकल के 2000। आंसर एक तरीका ये भी है। श्रीमान जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि क्या कहता है कि एक ठेकेदार के पास, क्या है कि एक ठेकेदार के पास निश्चित लंबाई की तार है, जिसमें से 10% तार चोरी हो गई और बची हुई से 70% बेच दी गई। 810 मीटर तार अभी भी बची हुई है। शुरुआत में तार की लंबाई ज्ञात करो। शुरुआत में तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम मानते हैं कि माना शुरुआत में तार की लंबाई, हम मान लेते हैं तार की लंबाई, तार की लंबाई, माना तार की लंबाई कितना हो गया, x मीटर मान लेते हैं। देखो तार की लंबाई कितनी है, x मीटर, उसमें से क्या 10% चोरी हो जाती है। 10% चोरी हो जाती है तो 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी मेरे पास क्या है, 10 मीटर लंबी तार है, उसमें से 1 मीटर चोरी हो गई तो कितनी बची, 9। और बची में से क्या 70% वो बेच देता है। 70% का मतलब क्या हो गया, 70%, 70% परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100, तो कितना बचेगा, 7/10। अगर मेरे पास कितनी है, 10 मीटर तार है, उसमें से 7 बेच दी तो बची कितनी, 3।
और रियली बच कितनी रही है 810। इसमें देखो कैंसिल करोगे तो 9 तिया 27 और 27 तिया 81, कितना 30, और x बराबर कितना आ जाएगा 3000 मीटर। और यही हमसे पूछ रहा है आंसर। ठीक है, देखो श्रीमान जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है। 66 नंबर क्वेश्चन आप क्या कहता है कि एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में हैं। ठीक है, कितनी है 20% किताबें हिंदी में हैं और बची हुई में से 50% अंग्रेजी में है और बची हुई में से 30% फ्रेंच में है और बची हुई कितनी है 6300 किताबें दूसरी भाषाओं में हैं। पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लिखो कुल संख्या, कुल किताबों की संख्या हम मान लेते हैं x है। भाई कुल किताबों की संख्या कितनी निकल के है, मैंने मान लिया x। अब क्या कि हिंदी की किताबों के लिए क्या कहता है कि 20% जो बुक्स हैं वो कितनी हैं हिंदी की हैं। तो कितना हो जाएगा 20/100 यानी 1/5, यानी 5 किताब अगर लाइब्रेरी में टोटल हैं उनमें से हिंदी की कितनी है 1 किताब है, तो कितनी अदर किताब कितनी बची 4। उसके बाद देखो इनटू क्या कहता है कि इंग्लिश की कितनी है, इंग्लिश की है मेरे पास 50% है। 50% को आप फ्रैक्शन में बदलो तो कितना आएगा 1/2। अगर लाइब्रेरी में टोटल किताब 2 हैं और 1 किताब इंग्लिश की है तो 2 में से 1 को घटा दो, कितना बचेगा 1। उसके बाद इनटू क्या कहता है आगे, कहता है आपका फ्रेंच। किसकी बात करता है, आपके फ्रेंच की बात करता है। फ्रेंच में क्या है आपकी 30% जो बुक हैं वो फ्रेंच हैं। तो परसेंटेज निकाल हटाएंगे तो कितना बटे 100, तो कितना बचेगा आपके पास 3/10 बचेगा। अगर मेरे पास 10 किताबें हैं उनमें से 3 किसकी हैं फ्रेंच की हैं, तो कितनी बची 7। और जो अदर जो किताब बची अलग भाषा की वो कितनी बची हैं 6300। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 नाम 63। ठीक है, 2 से 2, ठीक है, और 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितने 450। ठीक है, तो x का मान कितना निकल के आया 50 गुना 450, और 50 गुना 450 की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 22,500। और यही क्या है आपका आंसर है। देखो श्रीमान क्वेश्चन नंबर कितना है 67 है। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक निर्माता अपने सामान को थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचा। थोक विक्रेता ने उसे दुकानदार को 20% लाभ पर बेचा और दुकानदार ने उसे ग्राहक को 28% लाभ पर बेचा। अगर ग्राहक ने उसे 96, जो लास्ट वाला है बिल्कुल ग्राहक, उसको 9600 रुपये में खरीदा हो तो निर्माता के लिए क्या कीमत थी। तो हम मान लेते हैं माना निर्माता के लिए कीमत, माना निर्माता के लिए कीमत x रुपये मान लेता हूँ। अब भाई x रुपये है, अब क्या 25% लाभ में बेचूंगा। 25% लाभ का मतलब क्या है कि 1/4। अगर मैं उसे 4 रुपये में खरीदता हूँ तो बेचूंगा कितने में 5 में, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। तो कितने के लाभ से बेचूंगा 1 के लाभ से। फिर क्या कहता है विक्रेता उसे दुकानदार को 20% लाभ में, 20% का मतलब क्या है 1/5। यदि मैं उसे 5 रुपये में लेके आऊँगा तो कितने में बेचूंगा 6 में, 1 के प्रॉफिट में बेचूंगा। उसके बाद दुकानदार उसे ग्राहक को कितना 28% में, 28% का आप फ्रैक्शन बनाओगे तो बटे 100। ठीक है, अब कितने से 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 सत्ते 28 और 4 से कितना आएगा 25, तो कितना हो जाएगा 7/25। अगर आप देखो यदि मैं किसी चीज़ को 25 में ख़रीद के लेके आता हूँ और 7 के प्रॉफिट में बेचता हूँ तो कितने में बेचूंगा उसे 32 में बेचूंगा। और ऐसा करके मैं जो लास्ट में जो बच जाता है कौन ग्राहक, वो उसे कितने में ख़रीद के ले जाता है 9600 में ले जाता है। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 32 से करो
ये कितना बचेगा 300, 32 से करोगे तो 300 बचेगा, और 5 से करोगे तो कितना, 5 पंजे 25 बचेगा। ठीक है, और देखो 6 से 6 पंजे 30, 50 बचेगा। तो x बराबर आपके पास क्या बचा, 5 पंजे 25 चौका 100, नीचे 100 बचा और इंटू 50। तो आंसर कितना निकल के आया, x बराबर निकल के आया आपके पास 5000 आंसर। देखो श्रीमान क्वेश्चन कितना है, 68 है, प्रतिशत का, परसेंटेज का 68 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है कि ए अपनी आय का 50% घर की चीज़ों में खर्च करता है और बची हुई, ध्यान से समझना, बची हुई आय में से 50, जो बची लास्ट की 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलों पर, और इन सब के बाद उसे 900 रुपये बचता है। तो एक ही मासिक आय ज्ञात कीजिए। मैं मान लेता हूं कि एक ही मासिक आय मैं x रुपये मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, x रुपये। अब x रुपये मान लेता हूं। अब क्या करता हूं मैं, 50% घर के खर्च की चीज़ों में कर देता हूं। 50% का फ्रैक्शन बनाओगे तो 1/चीज़। अगर मेरी तनख्वाह 2 रुपये है, 1 रुपये खर्च करूंगा तो कितना बचेगा, 1। अब क्या कहता है, जो बाकी जो 50% बचा है ना, जो बाकी 50% बचा है, ठीक है, उसमें से जो बचा है बाकी 50% से क्या करता है कि 50% तो क्या उनका मनोरंजन में, ठीक है, उसके बाद क्या 25% किस में, ट्रांसपोर्ट में खर्च करता है। उसके बाद स्पोर्ट में कितना करता है, सपोर्ट में करता है ये 10%। तो टोटल देखो कितना आएगा इसका, 85। अब 85% खर्च करता है तो बचाता कितना है इसका, सिर्फ 15%। 15 तो बचाएगा, ठीक है, कितना बचाएगा इसका, 15% बचाएगा, 15 बचाएगा। तो यानी कितना आएगा आपका, 15 में निकल के आएगा 100, 15/100, और बचा कितना रहा है वो 900। अब 15 से 15 छिक्की 90, कितना आएगा 60। तो x बराबर कितना निकल के आएगा, 200 गुना में 60। तो x बराबर कितना, 1 2 3 और 6 दूनी 12, यानी 1200 आंसर। ठीक है, एक तो ये तरीका है इसका। एक तरीका और देखो, समझने के लिए आसान है सॉरी। देखो दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका ये कहता है कि भाई मैं मान लेता हूँ उसकी मासिक आय कितनी है, 100 है। कितनी है, 100 है। उसमें से क्या करता है, 50% तो वो क्या करता है, खर्च कर देता है घर के लिए। कितना, घर के लिए। अब जो बचा है 50%, इस 50% में से क्या करता है कि इसकी बची हुई आय का परिवहन पर कितना, ट्रांसपोर्ट पर कितना करता है, 50%। उसके बाद क्या है, मनोरंजन पर कितना करता है, 25%। उसके बाद क्या है, 10% किस पर खर्च करता है, स्पोर्ट पर। तो टोटल इनका टोटल कितना हो गया, 85। और जो कितना बच गया, 15। ये कितना बच गया आपका, 15। ये 15 किसका बचा है, ये बचा है आपका 50% का। यानी 50% का 15%, 50 का 15% निकालोगे तो ये क्या बच गया, और ये कितने के बराबर है, 900 के बराबर है। अगर आप क्या करोगे, अब आप कैलकुलेट करो, 50 से करोगे तो 50 दूनी 100, और 15 से 15 छिक्की 90, यानी 1 यूनिट का मान कितना निकल के आया, 120। हमें निकालना है 100 यूनिट का मान। तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 120 इंटू 100, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12,000 आंसर। देखो श्रीमान जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 69 नंबर क्वेश्चन है। क्या क्या कहता है कि एक आदमी आय का 20% भोजन और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, और बची हुई आय का 40% मनोरंजन पर, 30% आपका परिवहन और 30% आपका क्या परिवहन पर खर्च करता है, 40% मनोरंजन पर, ठीक है, 40% मनोरंजन और परिवहन पर, और 30% मेडिकल पर खर्च करता है। इसके बाद उसे 8,775 रुपये बच जाते हैं, 8,775 रुपये बच जाते हैं। मासिक आय ज्ञात कीजिए। वही करते हैं हम, क्या 100 मान लेते हैं मासिक आय उसकी, 100 मानेंगे तो उसमें क्या है कि जो पहले क्या करता है वो 20% तो किस पर करता है, आपका फूड पर खर्च करता है,
प्लस में 15% अपने चिल्ड्रन पर खर्च करता है, तो कितना खर्च करता है वो 35। टोटल इनका कितना है बनेगा आपका 35% खर्च करता है। उसके बाद टोटल कितना आपका 100 में से 35 निकाल लो, कितना बचेगा आपका 65। इस 65 में से क्या करता है वो 40% किस में आपका इंटरटेनमेंट में, प्लस में किस में ट्रांसपोर्ट में खर्च कर देता है। उसके बाद क्या है कि मेडिकल में कितना खर्च कर देता है, सेकंड क्या करता है वो मेडिकल में खर्च करता है 30% खर्च करता है। उसके बाद क्या देख टोटल कितना हो गया 70 हो गया, तो कितना बच गया 30% हो गया बचत। उसकी बचत कितनी निकल के आई है 30%। किसका निकल के आई है ये 65 का 30% निकल के आया, 65 का 30%। और बचत रियली कितनी रही है 8,775 रुपये हो रही है। अगर आप का कैंसिल करोगे तो एक यूनिट का मान निकालोगे तो कितना आएगा वो 450 निकल के आएगा। और 100 यूनिट का मान निकालोगे तो कितना आएगा 450 इंटू 100, तो ये कितना बचेगा 45,000 आपका आंसर होगा। तो उसकी मासिक आय कितनी है 45,000। देखो श्रीमान जी इस नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 60 विद्यार्थियों की एक क्लास में 30% छात्र केवल क्या इंग्लिश बोलते हैं और 20% छात्र हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। ज्ञात करो कितने छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। देखो श्रीमान टोटल कितना आपका 60% है, क्या है सॉरी 60 विद्यार्थी हैं। टोटल स्टूडेंट कितने आपके टोटल स्टूडेंट कितने 60 हैं। मैं मान लेता हूँ ये मेरे क्या है एक ये हो गया और एक ये मेरा ये सर्कल हो गया। इसमें क्या है कि 30% ये मेरे क्या इंग्लिश वाले हैं, कितना है 30%। आपको क्या करना है 60 का 30% निकाल देना है। 60 का 30% निकालोगे तो कितना निकल के आएगा आप 18, यानी टोटल छात्र में से 18 ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं इंग्लिश। उसके बाद ये क्या है हिंदी वाले हैं, ये हिंदी वाले क्या है 20% है। 20% का मतलब क्या है कि 60 का आप 20% निकाल लो, 60 का आप 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 12। तो हिंदी कितने बोलते हैं आपके 12 बोलते हैं। उसके बाद देखो भाई टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके 60 हैं, उसमें से क्या इंग्लिश वाले निकाल दो 18 और 12 निकाल दो आपके हिंदी वाले, तो कितने बन जाएंगे जो दोनों भाषाएं बोलते हैं 30। तो 30 ऐसे बच गए जो क्या बोलते हैं दोनों भाषाएं बोलते हैं। उसके बाद हमसे क्वेश्चन क्या कहेगा ज्ञात करोगे कितने छात्र हिंदी बोलते हैं। केवल हिंदी की बात नहीं है, कितने छात्र हिंदी बोलते हैं। भाई 30 तो ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं और प्लस में जो 12 केवल हिंदी बोलते हैं, तो ऐसे कितने छात्र हो जाएंगे जो हिंदी बोलते हैं 42 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं। देखो श्रीमान जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका 71 क्वेश्चन है। 71 क्वेश्चन क्या कहता है एक परीक्षा में कितना 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए और 30% छात्र दोनों में पास हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए, उसके बारे में ये हमसे बात करता है। देखो आसान क्वेश्चन है, क्या करना है आपको बिल्कुल आसान है। देखो ये क्या है गणित को आप क्या बोलते हो मैथ्स बोलते हो। तो मैथ में कितने हैं आपके 65%, कितने हैं 65% है जो मैथ में पास हुए। और ये क्या आपका भौतिकी का मतलब क्या आपका फिजिक्स में कितने हैं आपके 48% पास हुए। उसके बाद क्या 30% ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए। तो ये क्या आप एक कंप्लीट सर्कल है, क्या है ये आपका एक टोटल सर्कल है, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक टोटल सर्कल है। इसमें टोटल कितना 65% का, जिसमें से ये 30% निकाल दो तो कितना हो जाएगा आपका 65 है ये 65 माइनस 30 बराबर कितने का बचेगा 35 का। ऐसे ही इधर की साइड करो, इधर ये टोटल क्या है आपका टोटल परसेंटेज कितना है इसका 48 में से आप कितना निकाल दो 30 निकाल दो तो कितना बचेगा आपका ये बचेगा आपका 18 बचेगा, कितना बचेगा 18। अब पास स्टूडेंट लिख दो, पास स्टूडेंट कितने हैं आपके, एक तो 35 है और प्लस में 30 है और प्लस में 18 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल हो जाएगा आपका 83% है जो पास हुए हैं। अब हमें क्या निकालने हैं फेल निकालने हैं। फेल टोटल कितने हैं आपके पास 100 में से 83 निकाल दो तो कितना बचेगा आपका 70% स्टूडेंट हैं जो पेपर में फेल हो गए, यही आपका आंसर है। देखो श्रीमान जी 72 क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि
एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हो गए, 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए। अगर 10% छात्र दोनों में फेल हो गए तो कितने प्रतिशत क्या निकालने पास। बिल्कुल सेम करना, एक सर्कल ये मारना है आपको और एक सर्कल आपको ये मारना है। क्या करते हैं कि आप क्या मैथ्स में कितने हो गए, मैथ्स में आपके 35% फेल हो गए। उसके बाद क्या इंग्लिश में कितने आपके 25% फेल हो गए, इंग्लिश में हो गए। अगर क्या है आपके 10% क्या दोनों में फेल हो गए। देखो ये पूरा का पूरा जो सर्कल है, जो ये सर्कल बना रहा है, ये सर्कल कितना 35 का इसमें से कितने निकाल दो 10, तो कितने स्टूडेंट बचेंगे, इसमें से 25 बचेगा। ये टोटल सर्कल कितने का, ये इधर वाला सर्कल है, ये इधर वाला सर्कल कितने का है 25, इसमें से कितने निकाल दो आप 10 निकाल दो, तो कितना बचेगा 15। अब ये बताओ कितने फेल हुए हैं। फेल के बारे में बात करेंगे तो फेल हुए हैं आपके ये 25, वेरी गुड, ये 15, जो इंग्लिश में फेल हुए हैं, और जो बीच में जो 10 बचे हैं, ये 15 है आपका, जो बीच में 10 बचे हैं ये टोटल आपके दोनों में, तो टोटल इनका कितना आएगा 25 15, 25 और 15 आपका 40 और 10 50, तो 50% क्या है आपके फेल हो गए। अब हमें निकालना है पास, तो भाई पास कैसे होंगे, आप क्या है 100 में से 50 निकाल दो, तो कितना हो जाएगा 50% आपके क्या हो गए फेल।